हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत की पूजा विधि और उसके पारण का समय। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन भगवान को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में से एक है। इसीलिए जो कोई साल की सभी एकादशियों के व्रत ना करते हो और कुछ ही एकादशियों के व्रत करते हो, वो उत्पन्ना एकादशी का व्रत जरूर करे। भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को जगाए। तो मैं यहाँ आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करके दिखा रही हूँ। आपके पास अगर शालिग्राम भगवान जी है या भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप है, आप उनका पूजन भी इसी प्रकार करें। तो सबसे पहले आप अपने बाल गोपाल को बड़े ही प्यार से उठाए और उसके बाद उन्हें जल पिलाए। फिर आप उनके स्नान और श्रृंगार का सामान निकाल लीजिए और कुछ देर उन्हें उनके आसन पर विराजमान कर दीजिए। एकादशी के दिन हमें पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए और अपने बाल गोपाल को भी पीले वस्त्र ही पहनाने चाहिए। तो मौसम के अनुसार मैंने यहाँ पर गर्म पीली पोशाक निकाल दी है। तो आप चाहे तो अपने बाल गोपाल को स्नान से पहले दूध का भोग लगाए या स्नान के बाद। तो मैं यहाँ अपने बाल गोपाल को स्नान से पहले ही दूध दे देती हूँ। इसके बाद आप चंदन मिश्रित जल, हल्का गुनगुना जल ही ले स्नान के लिए, या फिर आप पंचामृत भी ले सकते हैं, क्योंकि अघन के महीने में विशेष रूप से चंदन का महत्व होता है। इसलिए मैं अपने बाल गोपाल को चंदन मिश्रित जल से ही स्नान करा रही हूँ। और अगर आपके पास यमुना जल है तो आप स्नान के जल में थोड़ा सा यमुना जल भी ज़रूर मिलाए। आप स्नान के बाद अपने गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनाए और उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दे। अगर आपके पास फूल है तो वो भी अर्पित करें, और अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इत्र सेवा ठाकुर जी को ज़रूर दें, क्योंकि हमारे बाल गोपाल को सबसे अधिक इत्र प्रिय है। और इसके बाद ठाकुर जी को दर्पण सेवा भी ज़रूर दे और फिर अपने बाल गोपाल को उनके आसन पर विराजमान कर दे। अब इसके बाद आप ठाकुर जी को मंजरी सहित तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद मैं ठाकुर जी को दे रही हूँ चवर सेवा। इसके बाद आप ठाकुर जी की धूप दीप से आरती करें। हाथ में पुष्प, तिल या सिक्का लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प ले और व्रत की कथा पढ़े। इस दिन भगवान विष्णु को विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो आप गुड़ का भोग या गुड़ से बनी गज्जक का भोग भगवान विष्णु को ज़रूर अर्पित करें। तो आइए अब जानते हैं व्रत के पारण का समय। तो जो भक्त 26 नवंबर को व्रत कर रहे हैं वो 27 नवंबर को दोपहर 1:12 से लेकर 3:18 के बीच अपने व्रत का पारण करें। परंतु कई संप्रदायों में 27 नवंबर को पारण का समय 10:26 के बाद भी बताया जा रहा है। और जो भक्त 27 नवंबर को व्रत करेंगे वो 28 तारीख को सुबह सुबह ही व्रत का पारण करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।